दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप आईएनडी मनी ऐप से आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको आईएनडी मनी ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आईएनडी मनी में अगर आपने जो है एप्लीकेशन पर डीमैट अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख करके आप डीमैट अकाउंट भी बना सकते हो। अब दोस्तों अगर आपने अकाउंट बना लिया, अब दोस्तों अगर आपको जानना है कि किस तरीके से हम जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं आईएनडी मनी में, तो आपको म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है एसआईपी का ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो जाता है। सो यहाँ पर गाइस आपको नीचे कर बहुत सारे म्यूचुअल फंड अलग अलग कैटेगरी वाइज म्यूचुअल फंड आपको शो हो जाते हैं। सो यहाँ पर गाइस उनका रिटर्न भी यहाँ पर आपको शो हो जाता है। नीचे की ओर आपको जो है कलेक्शन में यहाँ पर गाइस आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल जाती है, जैसे ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको शो हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में म्यूचुअल फंड वो यहाँ पर आप देख सकते म्यूचुअल फंड का नेम आपको शो हो जाता है। यहाँ पर कितना एक्सपेंस रेशियो है, इसके बाद यहाँ पर वैल्यू क्या है, इसके बाद यहाँ पर गाइस कितना रिटर्न दिया है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे इस वाले म्यूचुअल फंड में 3 ईयर में जो है यहाँ पर 113% का बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो यहाँ पर ये टॉप पर शो करा है। तो उस तरीके से सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पर आप देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो खुद की रिसर्च आपको ज़रूर करनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हाई रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको हाई रिटर्न वाले सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। जैसे टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड यहाँ पर आप शो हो जाते हैं, जिसमें गाइस 3 ईयर का लॉकिंग पीरियड रहता है, 3 ईयर तक आप जो है पैसे को नहीं निकाल सकते। और टैक्स सेविंग फंड यहाँ पर आपका ये होता है जिसमें आपका टैक्स का सेविंग होता है। सो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो 1.5 लाख तक 1 ईयर इन अ ईयर में यहाँ पर आप टैक्स सेविंग यहाँ पर इस वाले म्यूचुअल फंड से कर सकते हो। और इस वाले म्यूचुअल फंड की नेम आपको शो हो जाती है, कितना रिटर्न दिया है वो यहाँ पर शो हो जाता है, वो सब कुछ यहाँ पर म्यूचुअल फंड आपको शो हो जाते हैं। सारे कैटेगरी वाइज म्यूचुअल फंड आपको दिख रहे हैं। इसके बाद गोल्ड म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गाइस नीचे की ओर इक्विटी म्यूचुअल फंड यहाँ पर आप देख सकते, जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जिसमें सारे के सारे लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। इसके बाद मिड कैप म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको शो हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नीचे की ओर आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं, जिसमें सारा का सारा इस म्यूचुअल फंड का सारा इन्वेस्टमेंट जो है मोस्टली इन्वेस्टमेंट जो है रहता है वो स्मॉल कैप कंपनीज में ही रहता है। और यहाँ पर मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट रहता है और लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट रहता है। इसमें लार्ज एंड मिड कैप, इसके बाद फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इसके बाद इंडेक्स फंड के म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको शो हो जाता है। जैसे निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड है जिनका इन्वेस्टमेंट जो है निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट रहता है। तो यहाँ पर गाइस आपको जो भी म्यूचुअल फंड सही लगता है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस मैं सिर्फ एग्जांपल पर्पज़ के लिए आपको दिखाने के लिए एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर दिखा लेता हूँ। सो यहाँ पर गाइस मैं जो है यहाँ पर हाई रिटर्न वाले एक म्यूचुअल फंड को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पर गाइस मैं इस वाले म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पर म्यूचुअल फंड पर क्लिक करने के बाद म्यूचुअल फंड का चार्ट यहाँ पर आपको शो हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर गाइस आपको नीचे की ओर वन टाइम और एसआईपी 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है। सो अगर आप जो ये चाहते हो कि वन टाइम में अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो यहाँ पर गाइस वन टाइम आप चूज़ कर सकते हो, जिससे कि एक साथ में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि एसआईपी में हमें इन्वेस्ट करना है, यानी हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना, तो एसआईपी में आप कर सकते हो। फिलहाल मैं एसआईपी क्लिक करूँगा और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जितने अमाउंट की आप एसआईपी करना चाहते हो यहाँ पर एसआईपी अमाउंट आप डाल सकते हो। जैसे गाइस यहाँ पर मैं 500 रुपीज़ की एसआईपी करना चाहता हूँ तो 500 रुपीज़ मैंने डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप किस डेट पर चाहते हो कि मंथली आपका उस डेट पर पैसा कट हो, तो यहाँ पर आप उस डेट को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगर आप मंथली बेस पर एसआईपी चाहते हो तो मंथली सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू टू इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके नंबर पर ओटीपी, अगर ओटीपी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना बैंक सिलेक्ट करके आपको सेटअप नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको पेमेंट कर लेना और पेमेंट करते ही दोस्तों आपका जो है म्यूचुअल फंड का एसआईपी यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप पेमेंट अपना कंप्लीट करोगे इस पर सिलेक्ट करने के बाद कंप्लीट ऑटो पे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना और इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना यूपीआई पिन डालना है। यूपीआई पिन डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा और आपका एसआईपी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गाइस आपका एसआईपी आपके म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में यहाँ पर पोर्टफोलियो में यहाँ पर ऊपर की ओर आपका एसआईपी शो करेगा। इसके बाद दोस्तों 2 दिन के बाद यहाँ पर आपको एसआईपी का एनएवी वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाइस आपको जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आप जो एसआईपी को देख पाएंगे। तो गाइस कुछ इस तरीके से बड़ी आसानी से आईएनडी मनी से आप जो है यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो।